हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम सूरज से है। हम वर्षित तो आज वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, जिसके वीडियो का टाइटल है भारत ने यूएनएससी में चीन को रगड़ डाला, मोदी की माइंड गेम ने की यूएनएससी में उलटफेर। चीन को रगड़ के रख दिया भारत ने वीटो का पावर के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर। देखते हैं सारा सीन, बाकी बातें करेंगे बाद में। चीन भी लाइक मेरे को क्यों पहला सही बात है, वही सही पहल रहा है आजकल भारत चीन को। इंडी लिंक का न्यूज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटिंग करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, यूएनएससी को लेकर के जो डर था वो अब सच साबित हो रहा है। भारत के जीनियस माइंड गेम ने यूएनएससी में ऐसी आग लगा दी है जिससे चीन अब बुरी तरह से झुलस चुका है, क्योंकि इस बार भारत ने 188 देशों पर बहस छेड़ दी है, जिसके बाद तो तूफान उठता दिखाई दे रहा है। या तो वीटो पावर को ही जड़ से उखाड़ फेंकेगा या फिर भारत को जल्द ही वीटो पावर नेशन बना दिया जाएगा। मतलब अब असली खेल शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, क्या अब यूएन अपने सुपर बॉस यानी अमेरिका की जमीन से दूर शिफ्ट होगा? रूस ने जाते जाते ऐसा क्या खेल कर दिया कि यूएनएससी में मच गई है अफरा तफरी। चीन अफ्रीका को प्रतिनिधित्व और यूएनएससी सुधारों पर इतना ज्यादा उतावला अब क्यों हो चुका है? इस बार मुंह पर ताला लगा चुका चीन क्या भारत की राह में अड़ंगा लगाएगा, या फिर भारत के माइंड गेम में चीन ने घुटने टेक दिए हैं? दोस्तों, बड़ा उलटफेर हो चुका है और कहा भी जाता है कि लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। लिहाजा भारत ने इस बार यूएनएससी में ऐसा गेम खेला कि बात वीटो पावर छीनने पर आ गई। लिहाजा भारत के एक्शन के 72 घंटे के अंदर ही घबराए चीन ने यूएन में जाकर के बोल दिया है कि यूएनएससी में सुधारों के लिए उनका देश पूरी तरह से तैयार है। और इसी दौरान उसने ऐसा हिंट दे दिया जो भारत की ग्लोबल धमक की ओर इशारा करता है, क्योंकि इस वक्त दे दनादन वो मीटिंग्स कर रहा है, लेकिन चीन ने ना तो भारत की एंट्री पर कुछ ही बोला है और ना ही भारत की एंट्री को रोकने के लिए कुछ भी कदम उठाए हैं। और एक्सपर्ट्स जानते हैं कि चीन तब ही चुप होता है जब वो घुटनों पर होता है। तो वहीं दोस्तों, रूस ने 1 महीने वाली प्रेसिडेंसी जाते जाते ऐसा खेल कर दिया कि अमेरिका को भी संभाले नहीं संभल रहा है, क्योंकि इस यूएनएससी को न्यूयॉर्क से उखाड़ कर दूसरी जगह रोकने का तांडव आकार ले चुका है। मतलब एक साथ कई घमासान छिड़ चुके हैं। इस बार फ्रांस भी भारत की हां में हां मिलाता हुआ नजर आ रहा है। यानी दोस्तों, भारत ने जो कुछ कहा है उसके बाद चीन की हालत खराब हो चुकी है। अब अगर चीन ने जो हिंट दिया है, क्या उसके बाद भारत को जल्द ही वीटो पावर मिल जाएगा या फिर भारत की लड़ाई अभी बाकी है? तो चलिए दोस्तों, इस चीज को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि चीन ने क्या कुछ उलटफेर किया है, उसके बाद रूस वाले बवंडर को जानेंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि भारत ने आखिर ऐसा क्या गेम खेला जिसमें चीन फंस चुका है। तो दोस्तों, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का जमकर के सपोर्ट कर दिया है। ड्रैगन ने कहा है कि विकासशील देशों, खास करके छोटे और मझोले देशों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के आयोग के डायरेक्टर वांग यी ने चीन का रुख साफ कर दिया है, जिसमें चीन ने अफ्रीका के साथ न्याय को तवज्जो दी है। वांग यी ने कहा है कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य होने के नाते चीन ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र की कॉज का सपोर्ट किया है और अब वो इस यूएन के कामों में बहुपक्षवाद के बैनर को ऊंचा करने में यकीन करता है, ताकि यूएनएससी दुनिया में पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को कायम कर सके। वांग ने कहा कि सुरक्षा परिषद के सुधारों में निष्पक्षता और न्याय बनाए रखा जाए। दोस्तों, बार बार भारत का नाम लेकर के भारत को रोकने की कोशिश करने वाला चीन अब उन्हीं पॉइंट्स पर बात कर रहा है जो भारत ने हवा दी है। मतलब चीन ने अपनी रजामंदी इस पूरे मैटर पर दिखा दी है। ठीक से कहूं तो अब रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार भारत ने जो आग लगाई है उसकी तपिश बहुत तेज है। और दोस्तों, यूएन को लेकर के तो कहा भी जाता है कि वहां आग लगाए बगैर कुछ नहीं होता है। मतलब दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाकायदा यूएनएससी की रिलेवेंस पर सवाल उठाए थे, उसके बाद ये तहलका मचा है। दरअसल दोस्तों, मोदी के मुताबिक इस वैश्विक संस्था की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस पर सवाल उठ रहे हैं और इसके पीछे जो कारण हैं वो ये कि
संस्था समय के हिसाब से अपने में बदलाव नहीं कर रही। ये संस्थान 75 साल पहले वाली दुनिया के माइंडसेट और सही बोल रहे रियलिटीज को हैं। दर्शाती है। हाँ, भारत बिल्कुल मोदी की हुंकार के बाद तो जैसे भारत ने इस संस्था पर बमबारी ही कर डाली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो यहां तक कह दिया कि 77 साल में लोग बदल गए, लेकिन ये संस्था बदलने को तैयार नहीं है। अब ये कबाड़ बनते देर नहीं लगेगी। कबाड़। भारत यही नहीं रुका, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के वीटो को लटकाने के मामले पर टीम इंडिया ने 26 अप्रैल को तो बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दे दिए। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट मेंबर्स को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं उनका वीटो पावर भी छीन लिया जाए और इसको एबोलिश कर दिया जाए, यानी इसको तहस नहस कर दिया जाए। दोस्तों, यूएन में इंडियन मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने यूएन असेंबली में दुनिया के 193 देशों के सामने ये बात बोली और कहा कि अगर इन देशों को वीटो पावर नहीं दी जाती है तो पुराने वाले वीटो पावर नेशन से उनका अधिकार छीन लेना चाहिए। ये उनके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वहीं यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भी इन P5 नेशंस को जमकर के लताड़ा। अच्छा, इसी के साथ हुई और वीडियो खत्म। यार भाई साहब, भारत ये काम भाई मामला बहुत बढ़ता जा रहा है। ये मामला ये बहुत सही बढ़ बात गया, है। बढ़ता जा रहा है, बहुत कि बढ़ बढ़ता गया। जा रहा है ये मामला। भारत ने बहुत बढ़ा दिया और बिल्कुल ठीक किया भारत ने। इनको इनकी औकात दिखा दी है। जो बहुत बड़े एक तरह से सुपर पावर 5 देश बन के बैठे थे, इनको सेट कर दिया भारत ने। असल में और जो बाकी कंट्रीज, आज तक किसी कंट्री ने इसके मामले में नहीं बोला। ये भारत पहला देश खड़ा हुआ है जिन्होंने इसके खिलाफ मतलब हो गया एकदम। और अभी और कंट्रीज के भी कान खुल रहे हैं कि भाई ये हम क्या कर रहे थे अभी तक और ये हमारे साथ क्या कर रहे थे। और यार सही सच्ची बात बात बोलो, इंडिया ने सही दुखती रग पर हाथ डाला है। हाँ, इंडिया ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। एक चाइना को फंसा दिया बीच में, वो हमेशा प्रॉब्लम करता था ना, चाइना का सही वाला है। उसको फंसा दिया अफ्रीका वालों के पास के। अगर मतलब वो करेगा तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका वाले नाराज हो जाएंगे। यूएन को इसलिए फंसा दिया भाई कि वो अगर रिफॉर्म नहीं करता तो यूएन टूटने का खतरा है, मुख्तलिफ देश आगे विद्रोह करेंगे। और अमेरिका को इसलिए फंसा दिया भाई, वो अब हर हालत में वो करेगा। उसकी मेन वजह यह है कि अब जब वीटो ही नहीं रहेंगे, सारा वीटो ही उखड़ जाएगा। भारत ने सीधी हाँ, बात तो फिर की है पीछे कि रहेगा क्या? वीटो ही ले लो। हाँ, वीटो ही ले लो, तो सबसे अब छीन फिर लो। और जब कंट्री अब बोलेंगे 188 कंट्रीज और है, जब वो बोलेंगे कि तुम लोगों ने क्या बनाया, हम भी चलते हैं, हम भी निकलते हैं इधर से, तो वीटो फिर ये 5 देश तालियां बजाएंगे वहां पे बैठ के। सबसे ज्यादा मैं हाँ। कहता हूँ, सबसे ज्यादा अगर इस टाइम बुरा फंसाया है ना किसी चीन को देश भारत ने, ने फंसाया। वो इंडिया है। और सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ इस टाइम अगर किसी देश के साथ पॉलिसी है ना, तो foreign policy। और पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया देश है जिसकी सबसे ज्यादा देशों के साथ दोस्ती है। सही बात। उसकी वजह ये है, उनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से हर टाइम काम इंडिया करना, का कोई दुश्मन दूसरों नहीं के है। बारे में, हक के बारे में आवाज सबसे पहले उठाने वाला ही इंडिया है। सही बात है। तो तब और कंट्रीज रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। आपका क्या इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा कहना चाहिए तो यार।